तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज है 20 मई और 20 मई का जो दिन है ये किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 20 मई का जो दिन है ये किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस, यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस। आज का जो दिन है वो विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं ये किसका प्रतीक है? तो ये एंटोन जानिसा के जन्म दिवस का प्रतीक है। उन्होंने क्या किया था कि 18वीं शताब्दी में स्लोवेनिया में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीकों को शुरू किया था। तो मधुमक्खी पालन की तकनीकों को शुरू करने का श्रेय जो है वो एंटोन जानिसा को जाता है और उन्हीं के जन्म दिवस की स्मृति में ही यह दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो परागकण मतलब जैसे कि मधुमक्खी है, तितली है, चमगादड़ है, चिड़िया है, इन सभी के बारे में जागरूकता बढ़ाना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में बात कर लेते तो ये तो सारी जानकारी हमने आज विश्व मधुमक्खी दिवस से संबंधित पढ़ी है, लेकिन आज केवल विश्व मधुमक्खी दिवस नहीं है बल्कि आज एक और दिवस है। कौन सा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। वर्ल्ड विश्व मेट्रोलॉजी डे जो है वो भी आज ही को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी और यहां से ध्यान रखिएगा, अगर आज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे है तो विश्व मेट्रोलॉजी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व मेट्रोलॉजी संगठन की जो स्थापना है वो 23 मार्च 1950 में हुई थी। मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो गेरहार्ड एड्रियन जो है वे इसके अध्यक्ष है, जो कौन से देश के हैं? जर्मनी के हैं और 2019 से वो इसके अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। तो ये सारी जानकारी हमने दिवस से संबंधित पढ़ ली। अब एक एक करके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला उत्तर बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की व्याख्या की तरफ के SBIRS जियो 5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ये जो मिसाइल है ये लॉन्च किया गया। बात कर लेते हैं ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये एटलस वी रॉकेट ने यूएस स्पेस फोर्स के लिए इसे लॉन्च किया है। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स के लिए इसे लॉन्च किया है। बात करते हैं इसके बारे में कि देखिएगा यहां पर हमने टर्म पढ़ी थी कि SBIRS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम। बात करते हैं कि ये 2020 में SBIRS ने 1000 से अधिक मिसाइलों का पता लगाया था। ये बात इंपॉर्टेंट है, तो और बहुत सी जानकारी इसमें छुपी हुई है। देखिएगा, इस पहले बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में। तो ये जो सैटेलाइट है ये चेतावनी देना, मिसाइल युद्ध क्षेत्र और रक्षा विवरण के लिए जारी किया। डिजाइन जो है ये किया गया है। इसे 35,753 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे जो है कक्षा जो है वहां पर इसे स्थापित किया गया है। इसके अगर वजन की बात करें तो 4,850 किलोग्राम, लगभग 4,850 किलोग्राम इसका वजन है। और एटलस वी जो है ये 2 तरह से ईंधन प्राप्त करता है, 2 चरणों में ईंधन प्राप्त करता है। कौन कौन से चरण है? तो सबसे पहला जो चरण है इसमें कैरोसिन और तरल ऑक्सीजन को ईंधन प्राप्त करता है। जो पहला चरण होता है उसमें कैरोसिन और तरल ऑक्सीजन जो होती है उससे ईंधन प्राप्त करता है। दूसरे चरण में क्या करता है कि कैरोसिन के स्थान पर हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन से ईंधन प्राप्त करता है। तो ये 2 चरणों में ऑक्सीजन प्राप्त करता है। अब यहां से थोड़ी जानकारी आपके सामने आएगी कि यूनाइटेड लॉन्च अलायंस क्या है? इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है? तो टोरी ब्रूनो जो है वे इसके सीईओ हैं। और यहां से बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 2006 में इसकी स्थापना करी गई थी, जिसका जो मुख्यालय है वो सेंटेनियल जो कि कोलोराडो शहर में है। कहां पर है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये सारी जानकारियां थी जो इस पहले प्रश्न से हमने पढ़ ली है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा प्रश्न क्या है कि तिब्बत निर्वासित सरकार के अध्यक्ष कौन बने? जो तिब्बत में जो निर्वासित सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं पेनपात शेरिंग जो है वे इसके वर्तमान में नए अध्यक्ष बने हैं। देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश जो होती है उसमें जरा सा डिफरेंस होता है, इसलिए मैं आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही लेके आता हूं। यहां से बात कर लेते हैं कि भाई ये तिब्बत के बने हैं, तिब्बत की सरकार के अध्यक्ष बने हैं। तो तिब्बत के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे राजधानी कौन सी है? लहासा।
मुद्रा कौन सी है? रेनमिंबी। तो मुद्रा और राजधानी दोनों के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा कर ली है, इस प्रश्न में चर्चा कर ली है। उसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है कि ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो है वो बना दिया है। ईरान देश ने अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो है वो बना दिया है, सुपर कंप्यूटर जो है ये बना दिया है। बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिमोर्ग। सिमोर्ग इसका नाम है। इसे तेहरान के अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा इसे स्वदेशी रूप से ही निर्मित किया गया है। तो ये भी बता दिया कि कौन से विश्वविद्यालय ने इसे स्वदेशी रूप से तैयार किया है। ये भी बता दिया कि वो विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, तेहरान में है। तेहरान जो है वो ईरान की राजधानी भी है और इसका एक पौराणिक फिनिक्स जैसे पक्षी सिमोर्ग के नाम से ही इसका नाम रखा गया। तो देखिएगा पहले एक सिमोर्ग नाम का पक्षी था जिसके नाम से ही अब ये शक्तिशाली कंप्यूटर जो है इसका नाम भी रखा गया है। इसकी प्रदर्शन क्षमता कितनी है? 0.56 पेटाफ्लॉप्स। 0.56 पेटाफ्लॉप्स जो है वो इसकी प्रदर्शन क्षमता है। लेकिन ईरान ने ये कहा है कि ये 0.56 पेटाफ्लॉप्स नहीं बल्कि ये 1 पेटाफ्लॉप्स तक की स्पीड देता है। लेकिन ये कहने के लिए है, वास्तविक इसकी जो क्षमता नापी गई है वो अभी तक 0.56 पेटाफ्लॉप्स ही मापी गई है। उसके बाद में देखिएगा ईरान के बारे में अगर हम थोड़ी बातें पढ़ें तो ईरान की राजधानी कहां है? ईरान की राजधानी है तेहरान। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि तेहरान में जो विश्वविद्यालय है वो स्थित है और उसी के द्वारा ही अब इसके ये जो नया बनाया गया है सुपर कंप्यूटर। अब ईरान की राजभाषा कौन सी है? फारसी। अब आपको पता होना चाहिए ईरान जो ये देश है ये ईरान या ईरान के आसपास के जितने भी देश है, जैसे मैं आपसे बात करता हूं सऊदी अरबिया, इराक, टर्की, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे ईरान के जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, ओमान, ये सारे के सारे जो देश हैं, ये सारे के सारे देश जो हैं ये सारे के सारे मुस्लिम भाषा भाषी देश हैं, मुस्लिम समुदाय के देश हैं। और अगर हम बात करें ईरान के राष्ट्रपति की तो ईरान के राष्ट्रपति है हसन रूहानी। हसन रूहानी जो है वे ईरान के राष्ट्रपति है। तो ये जानकारी हमें यहां से मिलती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या है कि भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ जो है ये कहां पर किया गया? पहली बात तो ये करते हैं, तो ये कहां पर किया गया? पुणे में किया गया। अब आपसे अगला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पुणे कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। बात करते हैं किसके सहयोग से किया गया। देखिएगा एक एक प्रश्नों को इस प्रकार से आपने पढ़ना है कि बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो सहयोग किसका लिया गया है? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके सहयोग से इसे शुरू किया गया है। जिसके अगर हम उद्देश्य की बात करें, जिसके हम एम की बात करें तो कृषि निर्यात जो है, जो देश का कृषि निर्यात है उसको बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करेंगे अभी नाबार्ड के बारे में, क्योंकि नाबार्ड के सहयोग से किया गया। तो नाबार्ड की सबसे पहले फुल फॉर्म कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये तो हुई नाबार्ड की फुल फॉर्म। उसके बाद में देखिएगा स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना करी गई थी, जिसका मुख्यालय जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और अध्यक्ष जो है वे हैं इसके जी.आर. चिंताला जो है वे नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब देखिएगा, अब आपके सामने आता है पांचवा प्रश्न क्या है कि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के प्रमुख कौन बने? सुजुकी एक हैवी बाइक आती है जिस इंडिया के प्रमुख बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सतोशी उचिदा जो है वे इसके अब वर्तमान में कौन है? इसके प्रमुख बने हैं। ये जानकारियां तो हमने यहां से पढ़ी। अब बात करते हैं उन्होंने स्थान किनका लिया है। तो उन्होंने कोइचिरो
कोइचिरो हिराओ का उन्होंने स्थान लिया है। और अगर हम सुजुकी मोटरसाइकिल के बारे में बात करें, सुजुकी मोटरसाइकिल के बारे में बात करें तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये एक जापानी बहुराष्ट्रीय निगम है, जापानी बहुराष्ट्रीय निगम है जो कि मिनामी-कू में स्थित है। स्थान का नाम देखिएगा, इसका नाम है मिनामी-कू, जहां पर यह स्थित है। उसके बाद में देखिएगा इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक का नाम है मिचियो सुजुकी, मिचियो सुजुकी। और स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1909 में, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, अक्टूबर 1909 में। और इसके अगर हम सीईओ की बात करें तो ओसामू सुजुकी, ओसामू सुजुकी जो है वे इसके वर्तमान में सीईओ है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। अब देखिएगा 5 प्रश्न समाप्त होने के बाद हमारा पड़ता है आज का अगला प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है हमारा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हुआ है। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? पद्मश्री पुरस्कार जो कि भारत का सर्वोच्च चौथे नंबर का नागरिक सम्मान होता है, इस पुरस्कार से उन्हें कब सम्मानित किया गया था? तो ये आज आप लोगों के लिए प्रश्न रहेगा, इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में करके बताना है। उसके बाद देखिएगा कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, कल मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 मई को मनाया जाता है। बात देखिएगा अमित बघेल, बहुत ही शानदार आपने जवाब दिया, जिसके लिए देखिएगा कि ये 1998 की बात है जब 18 मई को दुनिया ने पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस देखा। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस का विचार जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तरफ से आया था। इस साल का थीम क्या था कि वैश्विक एकजुटता तथा साझा जिम्मेदारी जो थी वो इसका थीम था। उसके बाद में दुनिया भर में 18 मई को हर साल विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के तौर पर संबोधित भी किया जाता है। इसका मकसद क्या है कि HIV संक्रमण और एड्स की रोकथाम के लिए HIV वैक्सीन की जरूरत के सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने की तरफ ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इसकी जागरूकता बढ़ाना। इस मौके पर एड्स की प्रभावी और सुरक्षित वैक्सीन की तलाश के लिए एक साथ काम कर रहे वैज्ञानिक, स्वास्थ्य पेशेवर और वॉलंटियर का शुक्रिया किया जाता है। साथ साथ में उन्हें स्वीकृति जो है वो प्रदान की जाती है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद आज का छठा प्रश्न देखिएगा। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि विधान परिषद स्थापित करने की घोषणा करी गई है। तो विधान परिषद जो है ये स्थापित करने की घोषणा किसके द्वारा करी गई? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा करी गई। वर्तमान में अगर बात करी जाए तो भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है। विधान परिषद कौन कौन से 6 राज्यों में? सबसे पहले बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 6 राज्य है जिनके पास में अभी वर्तमान में विधान परिषद है। और 7वां कौन सा राज्य हो जाएगा? 7वां हो जाएगा पश्चिम बंगाल। लेकिन ये देखिएगा कि ये पहले भी पश्चिम बंगाल में राज्य विधानसभा परिषद मौजूद था। कब से कब तक? 1952 से 1969 तक, 1952 से 1969 तक ये विधान परिषद मौजूद था। अब बात करते हैं, क्योंकि ये घोषणा पश्चिम बंगाल द्वारा करी गई है, तो पश्चिम बंगाल में जो 2021 के विधानसभा चुनाव हुए हैं, ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है पश्चिम बंगाल की। राजधानी कहां है? कोलकाता। और 1911 से पहले भारत देश की राजधानी भी कौन सी थी? कोलकाता थी। उसके बाद 1911 में जॉर्ज पंचम का जो समारोह हुआ था उसमें कोलकाता से दिल्ली कर दी गई थी। अब बात करते हैं, देखिएगा कि मुख्य भाषा कौन सी है? बांग्ला। स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ ली है। उसके बाद देखिएगा कि 7वां प्रश्न कि कोरोना वायरस से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा करी गई। 5 लाख रुपए देने की घोषणा किस राज्य ने करी है? तो ये घोषणा करी है देश के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश राज्य ने। और ये सहायता जो है, ये सहायता जो रहेगी, ये मुख्यमंत्री कोरोना वायरस विशेष अनुग्रह योजना के तहत ये धनराशि प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि ये योजना जो है ये 30 मार्च से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। यानी कि 30 मार्च से लेकर के 31 जुलाई, यानी कि मार्च 30 से शुरू होकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीनों तक के लिए ये योजना जो है ये शुरू रहेगी, जारी रहेगी। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8
कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक समझौता किया है। देखिए किसके साथ समझौता किया है, ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ में समझौता किया है। इस समझौते करने का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन करना, जनजातीय जो स्कूल है इनका डिजिटल परिवर्तन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत क्या होगा कि जो छात्र हैं, छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम प्रदान किया जाएगा, एआई पाठ्यक्रम प्रदान किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने आता है कि जनजातीय मंत्रालय ने अगर ये समझौता किया है तो जनजातीय मंत्रालय के मामलों के मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा। और उसके बाद में देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के साथ तो समझौता हुआ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 नवंबर 1976 में, 26 नवंबर 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन अमेरिका में है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगर हम बात करें तो सत्य नडेला जो है वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 क्या है, प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये आता है कि स्टार एक्सपोर्ट हाउस पुरस्कार, स्टार एक्सपोर्ट जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये पुरस्कार जो है ये श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया है। किसके द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पिछले 5 वर्षों में यह एकमात्र गद्दे संबंधी कंपनियां है, गद्दे बनाती है, फोम्स बनाने वाली कंपनी है, जो कि पिछले 5 साल में पहली ऐसी कंपनी है जो कि इस पुरस्कार से सम्मानित हुई है। और अगर हम बात करें मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड की, तो ये भारत देश में गद्दे और गद्दे के जो घटक होते हैं इनको निर्यात करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये जानकारियां हमें इस प्रश्न से मिल जाती है। उसके बाद देखिएगा मोमा मार्केट का शुभारंभ किया गया है, तो मोमा मार्केट जो है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, इसका शुभारंभ किया गया है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा इसका जो उद्घाटन है, शुभारंभ है, ये किया गया है। क्यों, क्योंकि जो ताजा सब्जी होती है इनकी होम डिलीवरी के लिए एक ये स्मार्टफोन एप्लीकेशन है, जिसके द्वारा आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, एप्लीकेशन का प्रयोग करिएगा और आपको ताजा सब्जियों की होम डिलीवरी कर दी जाएगी, ताकि कोरोना वायरस जो है वो आप तक पहुंचने की संभावनाएं जो है वो कम से कम करी जा सके। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आ रही है। सीरीज पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों को जोड़िएगा, सभी को चैनल सब्सक्राइब कराइएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।